बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो हालिया अभी शिवपुरी में एक भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा संबोधित करने आए थे और इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आज मैं यशोधरा राजे जी को भी बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सदैव मेरे साथ मिलकर शिवपुरी के विकास की और विकास की लंबी सूची है। चारों मेडिकल कॉलेज के निर्माणों में आज गिना नहीं रहा क्योंकि समय की कमी है, एक नहीं अनेकों काम किए। अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि मैं हमारी आस्था का केंद्र बलारी माता का मंदिर का रास्ता खुलवाऊंगा। खुलवाएंगे देवेंद्र जी, क्या चिंता करते, बोलो बलारी मैया की, जो हमारी आस्था का केंद्र है। और मेरे लिए तो मेरी बहनें मेरी देवी की मूर्तियां हैं, मैं तो उनकी भी देवी मान के उपासना करता हूं। और इसलिए लाडली बहना जैसी योजना, मेरी बहनों कभी कांग्रेस ने 1 रुपया खाते में डाला था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे मन में ये भाव आया कि हमारी बहनें कई बार 1000-2000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती हैं। और मैं तो भाई हूं, आप बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का ये हमारे परिवार के रिश्ते हैं। अब भैया लगते हो तो सोचा बहनों के लिए कुछ करो। मैं सोचा था क्या करूं। परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, चलो जोर से बोलो, प्रत्येक परिवार बेरोजगारी के दौर से निकाल के हर परिवार में एक रोजगार हम सुनिश्चित करेंगे ताकि परिवार की गाड़ी ठीक ठीक से चल सके और परिवार हंसी खुशी से रह सके। और मेरी लाडली बहनाओं, अभी तो मैंने लाडली बहना बनाया है, आगे नंबर है लखपति दीदी बनने का नंबर। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना, यानी साल में 1 लाख हो जाए, इसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। लखपति दीदी बनाकर ही चैन की सांस लूंगा। मत करो, सीधे हर महीना खाते में पैसा डाल दो, बहने का जीवन सुखी हो जाएगा। और जब हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, कैसी योजना है बताओ? अरे बहनों तुम भी तो बताओ कैसी योजना है? लाडली बहना योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। और अभी भैया भी सुन लो, केवल 1250 नहीं, पैसे की जुगाड़ में लगाओ। बहने बहुत है, 1 करोड़ 25 लाख पैसा बहुत जाता है। 15,000 करोड़ एक झटके में निकलता है 1,000 में। लेकिन जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ, 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? 3000 दूंगा। सारी दुनिया सुन ले, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ही चैन की सांस लूंगा। यह हमारा संकल्प है। और इस योजना ने बहनों की जिंदगियां, बेटियों के खाते में पैसे ही नहीं गया, बेटों के लैपटॉप छीन लिए, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद कर दी। मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, वो तीर्थ यात्रा भी कमलनाथ तुमने बंद कर दी। और शायद इन्हीं पापों के कारण तुम चले गए, मामा फिर से लौट के आ गया, मैंने फिर से तीर्थ यात्रा चालू कर दी। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं गरीबों को। हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा जारी है। ये याद रखना, कांग्रेस आएगी नहीं, लेकिन भूल से भी कभी आई तो सबसे पहले लाडली बहना बंद करेगी। ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। याद रखना बहना, मामा है तो लाडली बहना है। ये अगर आ गए तो सारी योजनाओं पर ताला लगा देंगे। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, इनको सत्ता में आने के रास्ते पे ताला लगा दो। संकल्प लो। कैसी कांग्रेस?
जिसने पूरे प्रदेश को बदहाल कर दिया था और बदनाम भी किया था, उस कांग्रेस को छू कर भी नहीं देखेंगे, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आज देश के गर्व और गौरव है, हम मोदी जी का साथ देंगे। देखो मेरे भाइयों, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हम पहले कहते थे राम लल्ला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख सुन लो, 22 जनवरी को धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का। इस सभा को भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने भी संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए हम दिखाते हैं आपको उस वीडियो के अंश के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं एक परामर्शदात्री समिति बनाऊंगा 11 शिवपुरी नगर की बुद्धिजीवी होगी, वो तो सलाह देंगे शिवपुरी का विकास और जनता की सेवा, उसी के अनुसार करूंगा। पेयजल की व्यवस्था, सिंध की पाइपलाइन से बार बार गड़बड़ होती है, शहर के लोगों को परेशानी होती है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि नियमित पेयजल की सप्लाई हो। हमारे भलारी माता का मंदिर जो हमारे जिले की आस्था का केंद्र है, फॉरेस्ट वाले बार बार व्यवधान उत्पन्न करते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि हर हालत में हमारे लिए रास्ता दिया जाए भलारी माता मंदिर के लिए। नेशनल सरकार के विस्थापितों को जो बाकी मुआवजा के लिए रह गए हैं, उनके लिए मुआवजा मैं दिलवाऊंगा। और मैं अपनी तरफ से प्रत्येक गांव में हर 3 महीने में जाऊंगा। शिवपुरी नगर के वार्डों में हर 1 महीने में खुद भ्रमण करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मन वचन कर्म से ये सिद्ध कर दूंगा कि आप मेरे मरने के बाद भी कह सकें कि देवेंद्र जैन जैसा भला और ईमानदार और काम करने वाला कोई विधायक पैदा नहीं हुआ अपने कर्मों से। कहते हैं जब सत्ताएं दायित्वोन्मुख होती हैं, भले ही वह कितनी ही कल्याणकारी क्यों ना हो, समृद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सुरक्षा, रोजगार के सवाल यक्ष हों, तो सारे दायित्वों के दावे स्वतः ही बेमानी हो जाते हैं। लेकिन सत्ताएं होती कल्याण के लिए हैं और जब जब उनके कल्याण के कार्य लोगों के बीच अनुभूति के रूप में अपना स्थान बनाते हैं, तो निश्चित ही वह सराहनीय और प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस बुल्ले का नमस्कार। साथियों, दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार है, शांति और प्रेम भाईचारे से मनाया जाए। खासकर बच्चों से हमारा अनुरोध है कि वह खतरनाक पटाखे, फुलझड़ियां, इनसे दूरी बनाए रखें और दीपावली के त्योहार का लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं। एक बार सभी को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। की बात बीएस बुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।